आज के वीडियो में देखेंगे इन राज्यों ने 31 जुलाई तक बढ़ाया लॉकडाउन और मोदी के इस फैसले से चीन को हुआ इतने करोड़ का नुकसान, भारत के इतने पैसे बच गए। साथ ही साथ इस आदमी ने खरीदा सोने का मास्क, क्या है इसकी खासियत, आगे देखेंगे। भारत की मदद करने के लिए भारत को दे रहा है ये देश सबसे खतरनाक हथियार, अब चीन की खैर नहीं। और देखिए, भांजा हुआ मामी के प्यार में पागल, दोनों ने कर दिया ये काम। इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। इन राज्यों ने 31 जुलाई तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन। चीनी बीमारी के चलते असम, पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। कुछ इलाकों में जहां रात का कर्फ्यू लागू था, उन क्षेत्रों में शुक्रवार से कंप्लीट लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक आगे बढ़ा दिया है, लेकिन कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां आज से ही कंप्लीट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। महाराष्ट्र के पनवेल सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 3 जुलाई से 13 जुलाई तक 10 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। वहीं डोंबिवली भी पहले से ही कंप्लीट लॉकडाउन के दायरे में है। उत्तर प्रदेश के बलिया में भी हाल ही के दिनों में कोरोना के 40 नए मामले सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन ने बलिया और आसपास के इलाकों में कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया है। पूरे शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और यहाँ 3 जुलाई से 10 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। अब जानिए, मोदी के इस फैसले से चीन को हुआ इतना नुकसान और भारत के इतने पैसे बच गए। दोस्तों, चीन पर प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल स्ट्राइक के बाद से चीन परेशान हुआ है। चीन के भारत में रहने वाले एजेंट भी परेशान है और इसका असल कारण क्या है वो अब खुद चीन बता रहा है। दरअसल सिर्फ इन 59 ऐप्स से चीन भारत से हर साल 450 अरब रुपए कमा रहा था। जी हां, सिर्फ इन 59 ऐप्स से 450 अरब रुपए। और यह आंकड़ा भी हमने नहीं बताया बल्कि चीन ने खुद दिया है। चीन के सबसे बड़े सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने खुद स्वीकार किया कि सिर्फ टिकटॉक के बैन होने से चीन को $6 बिलियन यानी लगभग 650 अरब रुपए का नुकसान होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैन किए गए बाकी के 58 ऐप से कितनी रकम का चीन को चूना लगा होगा। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। अब जानिए, इस शख्स के पास है दुनिया का सबसे महंगा मास्क, देखिए क्या है इसकी खासियत। दोस्तों, पुणे में गोल्ड मैन के नाम से मशहूर शंकर कुरारे एक बार फिर सुर्खियों में है। महामारी संक्रमण की वजह से पुणे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। इसके चलते यहाँ हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। ऐसे में शंकर कुराड़े को पुणे में सोने का मास्क पहनकर घूमते हुए देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, शंकर कुराड़े को गोल्ड का जबरदस्त शौक है। वे अपने शरीर पर करीबन 3 किलो सोना पहनते हैं और अब वे सोने का मास्क पहनकर घूम रहे हैं। इस मास्क की कीमत 2,90,000 रुपए बताई जा रही है। ये करीब 5.5 तोले सोने का बना है और इसमें सांस लेने के लिए बारीक छेद बने हुए हैं। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है 10वीं पास के लिए बम्पर वैकेंसी, जल्दी करें आवेदन। उसके पहले भारत की मदद करने के लिए भारत को दे रहा ये देश सबसे खतरनाक हथियार। दोस्तों, रिपोर्टों के अनुसार भारतीय सेना ने रूस के सैकड़ों T-90 टैंकों का आदेश दिया है। भविष्य में भारतीय सेना में इस प्रकार के टैंक 1000 से अधिक हो जाएंगे। वर्तमान में रूसी टैंक प्लांट वास्तव में भारतीय आदेशों को पूरा करने के लिए भारत के टैंक का उत्पादन कर रहा है और रूसी पक्ष का दावा है कि बेहतर T-90 अन्य देशों से लड़ने के लिए पर्याप्त है। सीरिया और अन्य स्थानों के युद्ध के अनुभव के आधार पर युद्धक टैंक में सुधार किया गया है। स्रोत ने स्पष्ट रूप से बताया कि अमात टैंक के निर्यात की तैयारी चल रही है और रूस का दावा है कि T-14 अमात मुख्य युद्धक टैंकों की एक नई पीढ़ी है और भारत इसे ही निर्यात करने की तैयारी में है। इसी के साथ जानिए दोस्तों, भारत में चीनी ऐप्स और टिकटॉक फिर से आ सकते हैं वापस, सबने मिलकर की याचिका दायर। जी हां दोस्तों, भारत में चीनी ऐप्स बंद हो चुके हैं, लेकिन सरकार इन ऐप्स को दोबारा से मौका दे सकती है। सरकार की तरफ से इन ऐप्स के बैन होने के बाद अब ये मामला एक समिति के पास जाएगा, जिसमें मंत्रालय के कई प्रतिनिधि भी शामिल है। ये सभी बैन की गई ऐप्स समिति के सामने अपना पक्ष रखेंगे और इसके पश्चात समिति तय करेगी कि ये प्रतिबंध जारी रहेगा या नहीं। इसके लिए टिकटॉक जैसे कई फेमस ऐप ने कोर्ट में याचिका भी दायर की है। सरकार के आदेश के बाद से ही ऐप हटने लगे हैं और दूसरी तरफ टिकटॉक ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि यूजर्स की जानकारी किसी और देश या चीन को नहीं दी गई है।
दोस्तों, भारत सरकार ने देशवासियों से इस चर्चा के ऊपर अपनी राय भी मांगी है। भारत सरकार देखना चाहती है कि कितने लोग चीनी ऐप्स वापस लाने के सपोर्ट में हैं। तो दोस्तों, आप भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि टिकटॉक और बाकी चीनी ऐप्स वापस से भारत में आ जाएं या नहीं। अपना जवाब हमें यस या नो में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अब जानिए 10वीं पास के लिए बम्पर वैकेंसी, जल्दी करें आवेदन। अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं तो आपके लिए रेलवे में नौकरी पाने का एक शानदार मौका है। दोस्तों, भारतीय रेल ने एक्ट अप्रेंटिस के विभिन्न पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए रेलवे ने एक बार फिर से आवेदन करने का मौका दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन किए गए हैं। इन पदों पर नौकरी के लिए कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी और मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 जून 2020 को दोबारा शुरू की गई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख अब 9 जुलाई 2020 है। आवेदन करने के लिए इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, जो है www.rrcer.com। और अब जानिए पीएम मोदी के अचानक बॉर्डर पर जाने से लोग करने लगे हैं उनके बारे में ये बातें। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी बलों के बीच हिंसक झड़प के कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री मोदी प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के साथ शुक्रवार 3 जुलाई को लेह पहुंचे। सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी सुबह करीब 9:30 बजे लेह पहुंचे। पीएम मोदी के लेह पहुंचने के फौरन बाद ही वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड में आ गए। देश के जवानों का हौसला बढ़ाने और ग्राउंड सिचुएशन को खुद देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक लद्दाख दौरे पर जाना सबको हैरान कर गया, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। सैकड़ों यूजर्स ने लिखा है कि पीएम मोदी से सीखना चाहिए लीडरशिप किसे कहते हैं। पीएम मोदी सामने से लीड करने वालों में से हैं। काफी लोगों ने तो उनकी बब्बर शेर से भी तुलना की। अब जानिए दोस्तों, केटीएम की नई साइकिल लॉन्च। साइकिल की खासियत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने वाली कंपनी स्टेसाइक ने केटीएम ब्रांड की 2 इलेक्ट्रिक साइकिलों को लॉन्च किया है। बता दें कि केटीएम ने इलेक्ट्रिक बाइक व साइकिल बनाने के क्षेत्र में कदम रख दिया है और बहुत जल्द ही कंपनी की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें बाजार में लॉन्च होगी। केटीएम ने 2 रेप्लिका साइकिलों का मॉडल पेश किया है। दोनों बैलेंस साइकिलें कंफर्टेबली राइडिंग और सेल्फ बैलेंसिंग जैसे फीचर के साथ आती है। इन साइकिलों में 2 राइडिंग मोड दिए गए हैं, जिसे गति की आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। आगे देखेंगे दोस्तों, रेलवे में काम करने वाले अब नौकरी से नहीं निकाले जाएंगे, बस काम में हो सकता है ये बदलाव। उससे पहले जानिए, स्कूलों को लेकर दिल्ली सरकार ने किया बड़ी योजना का ऐलान। सभी कक्षाओं पर होगी ये लागू। महामारी के खौफ के बीच पढ़ाई को पटरी पर लाने के लिए दिल्ली सरकार ने रिमोट टीचिंग लर्निंग योजना की घोषणा की है। महामारी के चलते स्कूल और कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थान बंद हैं और दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में इस पहल के जरिए पढ़ाई के हुए नुकसान की भरपाई करना चाहता है। ये योजना दिल्ली सरकार के स्कूलों की सभी कक्षाओं में लागू होगी। इस योजना का ऐलान करते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकारी स्कूलों में नियुक्त किए गए गेस्ट टीचर्स भी ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा होंगे। साथ ही जानिए, भारत में नहीं होगी IPL 13 की तैयारी, लेकिन इन दोनों देशों में हो सकते हैं IPL। जानिए, बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि यूएई और श्रीलंका के रूप में बीसीसीआई ने 2 देशों को IPL के आयोजन के लिए पसंद किया है और बोर्ड जल्द ही फाइनल नाम का ऐलान करेगा कि किस देश की किस्मत में IPL का आयोजन आता है। IPL के आयोजन को लेकर अधिकारी ने कहा कि श्रीलंका और यूएई के बीच मुकाबला है, लेकिन यह देखना होगा कि इसमें किस देश में महामारी के लिहाज से हालात बेहतर हैं। वहीं खिलाड़ियों के रहने सहित बाकी इंतजाम की सहूलियत पर भी विचार करना होगा। कुल मिलाकर जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। अब जानिए, रेलवे में काम करने वाले अब नौकरी से नहीं निकाले जाएंगे, बस काम में बदलाव हो सकता है। दोस्तों, भारतीय रेल ने शुक्रवार को आश्वासन दिया है कि किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में उसके कर्मचारियों का कामकाज कुछ बदल सकता है। गौरतलब है कि रेलवे ने एक दिन पहले ही एक पत्र जारी कर अपने महाप्रबंधकों से कहा था कि वे रिक्तियों में 50% की कटौती करें और नए पदों के लिए आवेदन फिलहाल रोक दें। ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में रेलवे बोर्ड के महानिदेशक आनंद एस खाटी ने कहा कि भारतीय रेल संख्या में कटौती नहीं कर रही है, सही व्यक्ति को सही काम दे रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है वो जारी रहेगी और नियुक्तियां भी होगी। जिन नियुक्तियों के संबंध में विज्ञापन या अधिसूचना जारी हो चुकी है उनमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। अब जानिए, पबजी गेम क्रेज के पीछे खाली कर दिया माँ बाप का पूरा अकाउंट। देखिए पूरा मामला। दोस्तों, पबजी गेम को लेकर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पंजाब में एक टीनेजर ने इस गेम को खेलने के दौरान इन ऐप परचेसेस और अपग्रेडिंग के लिए 16 लाख रुपए खर्च कर डाले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 साल के एक टीनेजर के पास 3 बैंक अकाउंट का एक्सेस था। पबजी मोबाइल गेम के आदी बन चुके इस लड़के ने ऐप में पैसे खर्च करने के लिए इन अकाउंट्स का इस्तेमाल किया। टीनेजर ने अपने माता पिता को बताया था कि वो अपनी पढ़ाई के लिए मोबाइल को देर तक इस्तेमाल कर रहा है, जबकि इसकी जगह वो घंटों तक पबजी मोबाइल खेलने में समय बिताता था। इन ऐप परचेसेस के अलावा गेम खेलने के दौरान वो अपने टीममेट्स के लिए भी अपग्रेड खरीद रहा था।
अब जानिए 6 साल तक चला मामी और भांजे का नाजायज रिश्ता, घटना से घर वाले परेशान। दोस्तों, बिहार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। 6 साल से एक मामी और भांजा एक दूसरे के साथ नाजायज रिश्ते में थे। इस मामले में प्रेमी कपल को घर वालों ने अलग करने की कोशिश की तो दोनों ने जान देने के लिए तैयारी कर ली। महिला ने गले पर जबकि शख्स ने पेट में चाकू मारकर खुद को जख्मी कर लिया। वहीं अब दोनों को जिला हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और बीते रविवार दोपहर करीब 12 बजे यह घटना हुई। इस मामले में महिला और शख्स दोनों ही विवाहित हैं और महिला रिश्ते में युवक की मामी है, ऐसी खबर सामने आई है। वहीं अगर सामने आने वाली मीडिया रिपोर्ट की माने जाए तो 26 साल के रामू एवं 27 साल की सुनीता के बीच प्रेम संबंध था और दोनों को हाल ही में घायल अवस्था में जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। अब जानिए दोस्तों, क्यों 15 सेकंड के वीडियो के लिए कुछ भी करते हैं टिकटॉकर्स, ऐसे होती थी कमाई। दोस्तों, वीडियो कंटेंट बेस्ड एप्लीकेशन टिकटॉक पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। वैसे लंबे वक्त से टिकटॉक और चीनी सामानों को बहिष्कार को लेकर चल रहे अभियान में इसका विरोध किया जा रहा था। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर कोई अपने वीडियो शेयर कर सकता है, उसके बाद दूसरे यूजर्स वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और किसी को फॉलो भी कर सकते हैं। यूजर्स अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं ताकि उन्हें उससे कोई कमाई भी हो सके। टिकटॉक के जरिए स्मार्टफोन यूजर्स छोटे छोटे वीडियो बनाकर शेयर कर सकते हैं। अगर सिर्फ भारत की ही बात करें तो टिकटॉक के डाउनलोड का आंकड़ा 100 मिलियन से ज्यादा है। ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर लोग टिकटॉक से कैसे पैसे कमाते थे। जिन लोगों के ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं वो अपने अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी इससे जोड़ सकते हैं। ऐसा करने से लोग उनके यूट्यूब से भी कनेक्ट होते हैं और यूट्यूब वीडियो के भी व्यूज बढ़ने लगते हैं, जिससे यूजर यूट्यूब से भी अपनी कमाई बढ़ा सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।